ओके, तो आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि जो भी हमने लास्ट लेक्चर में आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं कि इंसर्ट जो भी डेटा हम करवा रहे थे, ठीक है। इसके पहले भी हमने डेटा को इंसर्ट करवाया था, पर हम क्या कर रहे हैं कि हमारे प्रोजेक्ट के अंदर किस तरीके से हम डेटा को इंसर्ट करवा रहे हैं, ठीक है। तो वो चीज़ पढ़नी थी आज के लेक्चर के अंदर, और इंसर्ट, अपडेट, डिलीट और व्यू, ये सारी की सारी चीज़ें, ठीक है। तो इसको अच्छी तरीके से किस तरीके से अच्छी तरीके से पैनल के अंदर हमें ऐड करवाना है, ठीक है। तो ये मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है, एडमिन वाला। और उसके बाद मैं आपको लॉग इन, लॉग आउट, फॉरगॉट, डायनेमिक, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें भी आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से प्रोजेक्ट का हम यूज कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको जो भी हमने एडमिन पैनल बनाई थी, ठीक है, एडमिन पैनल के अंदर जो भी हमने फॉर्म सेट किया था और टेबल सेट किया था, तो दोनों को हम यूज करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे स्टार्टिंग पैनल एडमिन लिखता हूँ, और यहाँ पे जैसे एडमिन पे क्लिक करूंगा तो फॉर्म आ जाएगा, और यहाँ पे जैसे व्यू पे क्लिक करूंगा तो टेबल आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों तरीके मुझे यहाँ से दिखा दे रहे हैं। तो पहले तो मुझे फॉर्म को सेट करवाना पड़ेगा, और हमारे जो ये जो फॉर्म हमने बनाया है, ठीक है, उसको कहाँ पे सेव करवाना है। तो उसके लिए मुझे डेटाबेस भी बनानी पड़ेगी ना, ठीक है। तो इसके लिए हम देखते हैं कि भाई किस तरीके से आप फॉर्म बना सकते हो। तो यहाँ पे जो भी मैंने आपको बताया भाई फॉर्म कॉमन एलिमेंट है, उसको भी आप यहाँ से चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। अपनी तरीके से भी कुछ भी यहाँ पे सेटअप कर सकते हो। तो पहले मैं इसको चेंज कर देता हूँ, ठीक है। फिर हम टेबल बना देते हैं। फिर टेबल के अंदर हम जितने भी फील्ड है हमारे पास, तो वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं किस तरीके से उसको आप इंसर्ट करवा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो फॉर्म कॉमन लिखा हुआ है, ठीक है, उसको मैं यहाँ से हटा के क्या कर रहा हूँ कि एक एडमिन वहाँ पे लिख रहा हूँ, एड एडमिन रिकॉर्ड, ठीक है, इस तरीके से। यहाँ पर भी मैं चेक करके लिख रहा हूँ एडमिन रिकॉर्ड। यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हो एडमिन फॉर्म, और यहाँ पर भी आप लिख सकते हो एडमिन फील्ड्स, ठीक है। इस तरीके से आप कुछ भी यहाँ पे नाम दे सकते हो, ठीक है। अब जैसे मैं इसको पेज के अंदर देखूंगा तो मुझे कुछ इस तरीके से दिखेगा, देखो यहाँ पे चेंज हो गया सब जगह पे, ठीक है। अब पहली बात तो मुझे क्या करवाना है कि फर्स्ट नेम लास्ट नेम दोनों को ज्वाइन करवा के मेरे डेटाबेस के अंदर स्टोर करवाना है। क्या करना है, दोनों को ज्वाइन कर, तो हमारी ये एक ही फील्ड टेबल के अंदर बनेगी। एक, ये दो, तीन, चार, पाँच, छ और सात, और एक मेन उसकी प्राइमरी की सात, मतलब 8 फील्ड मुझे टोटल बनानी पड़ेगी। टेबल का नाम क्या रहेगा मेरे पास, एडमिन, ठीक है। उसके अंदर टोटल 8 फील्ड बनानी है। और प्रोजेक्ट का नाम हम क्या रखने वाले कि तो के ब्लॉग रखने वाले। तो पहले तो मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ कि ब्लॉग वाला मेरे पास प्रोजेक्ट तो नहीं है, ठीक है मेरे पास। तो मैं इसका नाम थोड़ा चेंज करें, तो पहले मुझे टेबल नई डेटाबेस बनानी है, तो सर्वर में जाऊँगा, सर्वर के अंदर डेटाबेस में, और यहाँ पे मैं अपनी डेटाबेस का नाम रख रहा हूँ स्टार्टिंग ब्लॉग, ठीक है। इस तरीके से कुछ आप कुछ भी दे सकते हो। फिर उसके अंदर टेबल बनानी है, टेबल का नाम रखना है आपको एडमिन। टोटल कितनी फील्ड थी आपके पास, 8 थी। तो जैसे ही आप गो करोगे तो आपकी जितनी भी फील्ड है उस सारी फील्ड का नाम यहाँ पे देना है। तो मैं यहाँ पे एडमिन आईडी, फिर उसका यहाँ पे क्या दे रहा हूँ, नेम, मतलब फुल नेम जो हमारी एक नेम होगी। उसके बाद हमारे पास ईमेल था, उसका पासवर्ड था, ठीक है। फिर यहाँ पे उसकी जेंडर थी, यहाँ पे उसकी हॉबीज थी, ठीक है, यहाँ पे उसकी सिटी थी, और यहाँ पे उसकी इमेज थी, ठीक है। तो इस तरीके से, और सारी उसकी फील्ड जितनी भी है तो उसके डेटा टाइप भी मुझे देने पड़ेंगे। तो उसके डेटा टाइप में यहाँ पे दे रहा हूँ टेक्स्ट, आ गया टेक्स्ट, ओके। यहाँ पे रहा टेक्स्ट, सिटी वेरकेर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी वेरकेर आ जाएगा, जेंडर के अंदर भी वेरकेर, पासवर्ड में भी वेरकेर, ईमेल में भी वेरकेर, नेम में भी वेरकेर, ठीक है। यहाँ पे आईडी रहने वाली है। अब सबकी जितनी भी जगह पे आपने डेटा टाइप वेर के रखी है वहां पे आपको लेंथ कंपलसरी देनी है। तो डिस्कस करते हैं। नेम है तो नेम मैक्सिमम, फर्स्ट नेम लास्ट नेम दोनों को मिला के मैक्सिमम 100 कैरेक्टर का हो सकता है। ईमेल मैक्सिमम 60 कैरेक्टर का हो सकता है,
पासवर्ड है मैक्सिमम 50 कैरेक्टर का हो सकता है, जेंडर मैक्सिमम 10, हॉबीज है वो समथिंग 60 कैरेक्टर की हो सकती है तीनों को मिला के। सिटी का नाम कभी भी 50 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं होगा। जहाँ पे मैंने टेक्स्ट दिया तो इमेज का नाम कभी भी कितना भी बड़ा आ सकता है, तो यहाँ पे लेंथ नहीं दोगे तो भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पे आपने टेक्स्ट लिखा, वेरकेल लिखा होगा तो यहाँ पे आपको लेंथ कंपलसरी देनी पड़ेगी। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे एडमिन आईडी उसे प्राइमरी की बनानी पड़ेगी, तो उसके लिए जो यहाँ पे एआई दिखा है उसको सिलेक्ट करोगे तो आपकी प्राइमरी की ऑटोमेटिकली एडमिन आईडी सेट हो जाएगी। ठीक है, तो बहुत छोटा हो गया। तो यहाँ पे जाने के बाद जैसे मैं इसको सेव करूंगा तो हमारी टेबल यहाँ पे कंप्लीट बन गई होगी। ठीक है, ठीक है, बन गई सारी की सारी फील्ड जितनी हमने चोस वहाँ पे बनाई थी वहाँ पे यहाँ पे बन के आ गई है। ठीक है, अब जैसे मैं इसके ऊपर सेव करूंगा तो सारा डेटा पोस्ट होना चाहिए। देखो पोस्ट तो हो रहा है बट रहा कहाँ रहा है, कहीं नहीं जाएगा ना वो, यहाँ पे तो ब्लैंक है। तो पहले मुझे क्या बनाना है कि मेरी डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी के लिए मैं अलग से एक पेज बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ? अलग से एक पेज, जिसकी मदद से मुझे हर पेज पे उसकी कनेक्टिविटी लिखनी ना पड़े। तो उसके लिए मैं एक न्यू पेज बना रहा हूँ। ठीक है, उस पेज का नाम आप अपनी तरीके से db.php, database.php, connectivity.php कुछ भी दे सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक फाइल बन के आ गई। तो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, कनेक्शन देने के लिए MySQLi_connect, उसके अंदर पहले तो लोकल होस्ट मतलब सर्वर का नाम, फिर यहाँ पे यूजर नेम रूट, पासवर्ड आपका हो जाएगा ब्लैंक, और यहाँ पे टेबल का नाम हो जाएगा आपके पास स्टार्टिंग, क्या था स्टार्टिंग ब्लॉक ना। तो इस तरीके से आप उसके कनेक्टिव, और यहाँ पे मैं और करके डाई में लिख सकता हूँ कि सर्वर नॉट कनेक्टेड। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने उसकी कनेक्टिविटी करवा दी। ठीक है, अब जब मुझे ये कनेक्टिविटी, ये लाइन है हर जगह पे नहीं लिखनी पड़ेगी, हर जगह पे नहीं लिखनी पड़ेगी, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि एड एडमिन वाले पेज के अंदर जैसे मैंने हेडर को इंक्लूड करवाया, ठीक है, वैसे ही मुझे क्या करना पड़ेगा कि डीबी वाली जो मेरी फाइल है उसको भी मैं यहाँ से इंक्लूड कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ इंक्लूड db.php। ठीक है, तो इस तरीके से आप उसकी कनेक्टिविटी करवा सकते हो। अब आपको क्या करना है कि जब भी आप सबमिट में क्लिक कर रहे हो, ठीक है, यहाँ पे जो आपने नाम क्या दिया है सबमिट ना, जैसे आप सबमिट में नाम पे तो सब जितनी भी आपके पास फील्ड थी उसके अंदर आपने क्या दे दिया है कि नेम। ठीक है, यहाँ पर भी आपने अपने नेम दिया है, सिलेक्ट के अंदर भी आपने नाम दिया है, फिर चेकबॉक्स के अंदर भी आपने हॉबी का एरे बनाया है। ठीक है, तो नेम के अंदर भी नेम दिया है, और जेंडर के अंदर आपने नेम दिया है, पासवर्ड यहाँ पे आ गया नेम पासवर्ड, और यहाँ पे ईमेल, यहाँ पे लास्ट नेम, यहाँ पे फर्स्ट नेम। ठीक है, तो सारी की सारी फील्ड आपने दे रखी है। तो एक चीज यहाँ पर आपने इमेज के लिए मल्टीवर्ड फॉर्म डेटा भी आपने दे दिया है। ठीक है, तो सारी की सारी फील्ड और फॉर्म हमने सेट करके रखा है, हमें सिर्फ उसको पोस्ट करवाना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, कनेक्टिविटी तो हमने करवा दी, तो यहाँ पे आपको सेट करवाना है कि $_पोस्ट के अंदर, अब अगर आपको यहाँ पे सबमिट मिल रहा है, ठीक है, तो पहले आपको क्या मिल रहा है फर्स्ट नेम ना, तो $_पोस्ट के अंदर यहाँ पे जो एफ नेम था, ठीक है, तो आपकी जो इनपुट के अंदर जो फर्स्ट नेम था वो यहाँ से फैच होके आ रहा है। फिर आपको क्या चाहिए, दूसरा लास्ट नेम चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एल नेम इक्वल टू $_पोस्ट, और उसके अंदर एल नेम। ठीक है, तो अब दोनों को ज्वाइन करवाना है, क्योंकि मेरे डेटाबेस के अंदर मैंने उस फील्ड को एक ही बनाया है, दो नहीं बनाया। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या बनाया, एक ही फील्ड नाम बनाया है। तो दोनों को ज्वाइन करने के लिए पीएचपी में क्या यूज होता है, डॉट यूज होता है। तो मैं एक अलग से फील्ड बना रहा हूँ $नेम, यहाँ पे मैं एफ नेम डॉट, बीच में एक स्पेस आनी चाहिए, तो मैंने उसको इंटरपोलेशन के लिए डॉट का यूज किया है, बीच में एक स्पेस दे दी, वापिस मैंने डॉट करके मतलब जो एल नेम है उसको ज्वाइन यहाँ पे करवा दिया। ठीक है, तो आपकी एक ही नाम होगी, मतलब एक ही फील्ड होगा। अब अगर आप नेम को फर्स्ट नेम लास्ट नेम दोनों को ज्वाइन करवाने के बाद एक फील्ड के अंदर स्टोर करवा सकते हो। उसके बाद आपके पास है ईमेल, तो मैं यहाँ पे ईमेल इक्वल टू $_पोस्ट, और ये यहाँ पे ले लेता हूँ ईमेल। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड।
ठीक है। पासवर्ड को आप सिक्योर कर सकते हो। सिक्योर करने के लिए आपको यहाँ पे करना पड़ेगा MD5। ठीक है। तो सिक्योर करने के लिए अगर आप देखना चाहोगे तो भी आप उसका पासवर्ड आप देख नहीं सकते। ठीक है। तो ये सिक्योरिटी होगी इसकी, मतलब ये 28 बिट के अंदर, वो 28 डिजिट के अंदर आपको कन्वर्ट करके दे देगा। ठीक है, मतलब फिक्स होता है वो। तो पासवर्ड सिक्योर हो गया, इसके लिए हम फंक्शन यूज करेंगे MD5। MD5 की मदद से हमारा जो भी डेटा वो इनक्रिप्ट हो जाएगा। ठीक है, वो कोई देख नहीं सकता, हम भी नहीं दे सकते। फिर उसके बाद जेंडर आ जाता है। ठीक है, $_ पोस्ट यहाँ पे आ जाएगा जेंडर। फिर हॉबी है, तो हॉबी को हमें स्ट्रिंग के फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे यूज करना पड़ेगा इंक्लूड। और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ $_ पोस्ट, यहाँ पे हमने दिया था हॉबी। ठीक है, एरे के फॉर्म में, तो स्ट्रिंग फॉर्मेट में डायरेक्टली कन्वर्ट हो गया। फिर मुझे चाहिए यहाँ पे सिटी। ठीक है, तो यहाँ पे $_ पोस्ट के अंदर से मुझे यहाँ पे मिल जाएगा सिटी। ठीक है, उसके बाद इमेज था, तो इमेज का मुझे सिर्फ चाहिए नाम, तो $_ यहाँ पे आएगा फाइल्स। ठीक है, फाइल्स के अंदर मेरे पास यहाँ से आ गया इमेज, और यहाँ पे उसका नेम मुझे चाहिए, तो नेम तो मिल गया। अब मुझे उस इमेज को अपने फोल्डर के अंदर भी स्टोर करवानी है, तो मैं यहाँ पे एक नई फोल्डर बना रहा हूँ। उस फोल्डर का नाम मैं यहाँ पे दे रहा हूँ इमेजेस। ठीक है, तो फोल्डर तो बन गया। अब तो उसके अंदर इमेज को अपलोड करवाने के लिए फंक्शन यूज होता है मूव अपलोडेड फाइल। ठीक है, तो यहाँ पे $_ फाइल्स के अंदर आपको लिखना पड़ेगा इमेज, और यहाँ पे आपको क्या लिखना है, उसका टेम्पररी नेम, मतलब आपके पीसी के अंदर से जहाँ पर भी आपने उस इमेज को सिलेक्ट किया उसका पाथ यहाँ पे आ जाएगा। और कहाँ पे भेजना है वो आपको क्या देना होता है कि यहाँ पे डेस्टिनेशन के अंदर यहाँ पे लिखना है इमेज। इसके अंदर जो भी आपको यहाँ पे इमेज मिली है उसका नाम आपको यहाँ पे ज्वाइन करवा देना है। ठीक है, $इमेज, तो आपकी इमेज ऑटोमेटिकली उस फोल्डर, जो इमेजेस नाम की फोल्डर है, उसके अंदर चली जाएगी। ठीक है, अब जो भी डेटा आपको यहाँ पे मिला है पोस्ट के फॉर्म में, वो आपको क्वेरी के थ्रू डेटाबेस के अंदर कनेक्ट स्टोर करवाना है। तो डेटाबेस कनेक्टिविटी आपने इस इंक्लूड डीबी के साथ करवा ही दी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो डेटाबेस के साथ किसी भी तरीके की कोई एरर नहीं होनी चाहिए, वरना आपको क्या दे देगा वो। ओके, यहाँ पे देखो एरर दे रहा है। यहाँ पे आपने क्या दिया है कि टेबल का नाम स्टार्टिंग है, और डीबी के अंदर आपने कनेक्टिविटी में क्या दिया है, स्टार्टिंग दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, स्टार्टिंग। ठीक है, ठीक है। अब जैसे मैं रिफ्रेश करूँगा तो जो भी हमारी एरर थी वो चली जाएगी, और फॉर्म हमें सही से दिखाई देगा। ठीक है, आ गया। अब जो भी आपकी फील्ड है, ठीक है, यहाँ पे जो आपको जो भी वैल्यू फील्ड दिख रही है उसको इंसर्ट करवानी है, तो उसके लिए आपको क्वेरी लिखनी पड़ेगी। ठीक है, क्वेरी यहाँ पे आ जाएगी इंसर्ट इनटू टेबल का नाम रखा था हमने एडमिन। यहाँ पे सारी फील्ड आ जाएगी और यहाँ पे सारी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, हमारे पास 7 फील्ड थी, तो मुझे यहाँ पे 7 बैकवर्ड कोड्स लगाने पड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे आके 7 बैकवर्ड, यहाँ पे मुझे सिंगल कोड वैल्यू देने के लिए सिंगल कोड का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जो भी फील्ड मैंने दी है, नेम, ईमेल, पासवर्ड, ठीक है, जेंडर, हॉबी, फिर सिटी और ईमेल, तो इतना डेटा मुझे स्टोर करना, तो इसकी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, इसको डिलीट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेम के आगे यहाँ पे नेम स्टोर करवाना, आपको फर्स्ट नेम लास्ट नेम दोनों को चूज नहीं करना। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका $नेम, फिर यहाँ पे आ जाएगा $ईमेल, फिर यहाँ पे आ जाएगा $पासवर्ड जो हमें इनक्रिप्ट करके मैंने रखा हुआ है, फिर $जेंडर, फिर यहाँ पे $हॉबी, यहाँ पे $सिटी, और यहाँ पे $इमेज। ठीक है, अब जो भी क्वेरी हमने लिखी है उसको फायर करवानी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फायर करवाने के लिए MySQL i_query लिख देता हूँ, और कनेक्शन हमने पास करवाया था हमारा DB नाम के अंदर, जो यहाँ पे वेरिएबल हमने लिया है वही हमें यहाँ पे देना है, क्योंकि ऊपर ऑलरेडी हमने अपलोड उसको करवा के रखी है, तो उसके अंदर जो भी डेटा होगा वो मुझे यहाँ पे ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। ठीक है, तो अब मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, MySQL क्वेरी मैंने लिख दी, फिर क्वेरी कौन सी क्वेरी फायर करवानी, तो उस क्वेरी का नाम। फिर इफ के अंदर आपको यहाँ पे चेक करवाना है कि क्वेरी के अंदर कुछ भी सही से मिल रहा है। ठीक है, तो एक मैसेज नाम के वेरिएबल के अंदर आपको यहाँ पे लिखना है इंसर्ट
record inserted सक्सेसफुली। ठीक है, अगर नहीं हो रहा, कुछ भी एरर है, तो यहाँ पे मैसेज के अंदर आप यहाँ पे दे सकते हो मैसेज 1 में कि समथिंग रॉन्ग। ठीक है, इस तरीके के मैसेज आप दे सकते हो। मैसेज 1 यहाँ पे मैं एरर मैसेज भी दे सकता हूँ, एरर मैसेज, और यहाँ पे सक्सेस मैसेज, ऐसे भी मैं नाम दे सकता हूँ। ठीक है, अब देखो इस मैसेज के अंदर जिस तरीके का मैसेज आए यहाँ पे, तो मुझे उसको प्रिंट करवाना है। तो प्रिंट करवाने के लिए हम यहाँ पे बूटस्ट्रैप का ऑलरेडी यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो उसको मुझे प्रिंट करवाने के लिए मैं ये जो स्पेन मुझे दिख रहा है, ठीक है, इसके अंदर मैं चेक करवा रहा हूँ इफ PHP के अंदर। ठीक है, इफ के अंदर इस सेट में, ठीक है, इस सेट के अंदर मुझे डॉलर सक्सेस मैसेज मिल रहा है। ठीक है, अगर मुझे सक्सेस मैसेज मिल रहा है तो मैं यहाँ पे एक डिव बना रहा हूँ। डिव के अंदर मैं क्लास दे रहा हूँ अलर्ट सक्सेस। ठीक है, और उसके बीच में मैं यहाँ पे मैसेज जो हमारा है उसे मैं यहाँ पे प्रिंट करवा रहा हूँ। ठीक है, डॉलर मैसेज, इस तरीके से। अगर किसी भी तरीके की कोई एरर आ रही है, ठीक है, तो इसको मैं कॉपी करके नीचे की साइड यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ कि एरर मैसेज। ठीक है, एरर मैसेज के अंदर मुझे यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, डेंजर। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास एरर मैसेज। ठीक है, हम देखते हैं कि इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई एरर है तो किस तरीके का डेटा यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। ठीक है, तो हम पूरा डेटा ऐड करके ही देखते हैं। मैंने इसको रिफ्रेश कर दिया। ओके, यहाँ पे 3 बार ये सेट हो गया, 3 बार। ओके, यहाँ पर भी होगा तो यहाँ पर भी होगा, सॉरी। ठीक है, इसको मैंने चेंज कर लिया है, इसको मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे नाम डाल रहा हूँ कि केवल नागरानी, केवल@gmail.com, पासवर्ड में 1 2 3 4 5 डाल रहा हूँ। ठीक है, ताकि हम भूल ना जाए, क्योंकि हमने उसको इनक्रिप्ट करके रखा हुआ है। उसकी सिटी डालते हैं वडोदरा। यहाँ पे हम किसी भी कोई इमेज सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही मैं यहाँ पे सेव करूँगा तो देखो यहाँ पे मैसेज आ रहा है रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली। ठीक है, ताकि हमारा डेटा यहाँ पे सक्सेसफुली इंसर्ट हो गया हो। देखो आ रहा है, देखो यहाँ पे पासवर्ड किस फॉर्म में मिला है, मुझे इंक्रिप्टेड फॉर्म में मिल रहा है। ठीक है, और हॉबी के अंदर ऑन मिल रहा है। ऑन क्यों मिला है, क्योंकि उसके अंदर हमने किसी भी तरीके की कोई वैल्यू ऐड नहीं करवाई। ठीक है, हॉबी के अंदर हमने यहाँ पे किसी भी तरीके की कोई वैल्यू ऐड नहीं करवाई। तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा रीडिंग। ठीक है, उसके नीचे मुझे लिखना पड़ेगा साइकिलिंग, और उसके नीचे मुझे लिखना पड़ेगा म्यूजिक। यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा साइकिलिंग, और यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा म्यूजिक। ठीक है, तो इस तरीके से मैं डेटा स्टोर करवा सकता हूँ। नवसारी आ गया, इमेज भी आ गई, तो इमेज हमारी फोल्डर के अंदर अपलोड भी होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर भी आ गई है, देखो इस तरीके से इमेज हमें दिख भी रही है। ठीक है, तो ये सारा डेटा क्या हो गया कि हमने सही से, तो ये हॉबी वाला जो रिकॉर्ड है इसको मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ और वापस एक नया रिकॉर्ड ऐड करवा, ताकि हमें सही से वो दिखेगा। ठीक है, तो मैं वापस डाल रहा हूँ केवल नागरानी केवल@gmail.com, पासवर्ड 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5 ये आपको याद रखना है। मेल, रीडिंग और म्यूजिक, सिटी वडोदरा। इमेज में दे रहा हूँ यहाँ पे ये वाली दे देता हूँ। जैसे ही सबमिट करूँगा रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली, तो यहाँ पे रिकॉर्ड आ जाएगा मेरा। देखो आ गया, सही से आ रहा है। अब तो हॉबी और म्यूजिक वडोदरा आ रहा है, JPG आ रहा है, मेल आ रहा है, केवल नागरानी आ रहा है। ठीक है, तो सारा डेटा हमारा सही से मिला है, पासवर्ड हमारा इंक्रिप्टेड फॉर्म में मिला है। तो इस तरीके से डेटाबेस के अंदर डेटा आप स्टोर करवा सकते हो। ठीक है, उसके बाद हमने व्यू वाला पेज बनाया था ना, तो व्यू एडमिन के अंदर जाना है और वापस जो भी आपको डेटा स्टोर करवाए उसको यहाँ से
वापस आपको लाना है, ठीक है, इस पेज के अंदर। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, पहले तो मुझे डेटाबेस इंक्लूड करवाना पड़ेगा, तो db.php, ठीक है, और जो भी टेबल हमारी यहाँ पे लिखी हुई है ना, ठीक है, उसमें से हमें एक ही फील्ड चाहिए, बाकी जितनी भी फील्ड हमें मिल रही है वो सारी यहाँ से हटा दो, मतलब एक ही टीआर हमें चाहिए, ठीक है, बहुत सारी टीआर का हमें कुछ यहाँ पे कुछ काम नहीं है। तो यहाँ पे आपको ये रेंडरिंग दे दिए और यहाँ पे आपकी बॉडी है, ठीक है, तो बॉडी के अंदर मुझे एक ही टीआर चाहिए, बाकी जितनी भी टीआर यहाँ पे आपको मिल रही है उन सबको यहाँ से आप डिलीट कर दो। ये की हमने डिलीट, ठीक है। अब यहाँ से हम सही से उसकी आईडी दे देते हैं। तो यहाँ पे मैं दे रहा हूँ नंबर, फिर यहाँ पे मैं दे रहा हूँ उसका नेम, फिर यहाँ पे मैं दे रहा हूँ उसका ईमेल। पासवर्ड दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट आ जाएगा जेंडर, हॉबी, हॉबी के बाद आ जाएगा यहाँ पे आपके पास पास इमेज, इमेज के बाद सिटी, ठीक है। तो ये सारी आपकी फील्ड हो गई, ठीक है। यहाँ पे मैं दे रहा हूँ हॉबी, यहाँ पे मैं दे रहा हूँ सिटी, और यहाँ पे मैं दे रहा हूँ इमेज, ठीक है। और उसके नीचे आपको देना है कि आपको कोई भी फील्ड को डिलीट करना है या फिर उसको अपडेट करवाना है, तो उसके लिए यहाँ पे आपको देनी है एक्शन, ठीक है। अब जो भी डेटा आपको मिल रहा है, ठीक है, तो उसके लिए आपको पहले तो क्या करना पड़ेगा, वहाँ से डेटा लाना पड़ेगा। तो डेटा लाने के लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, उसकी क्वेरी फायर करवानी, क्वेरी लिखनी भी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ कि क्वेरी को लाने के लिए सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एडमिन, ठीक है। फिर यहाँ पे क्वेरी 1 इक्वल टू, उस क्वेरी को मैं यहाँ से फायर करवा रहा हूँ, ठीक है। तो कनेक्शन और यहाँ पे क्वेरी, ठीक है, तो फायर तो होगी। अब मेरे पास बहुत सारा रिकॉर्ड एक साथ आने वाला है, ठीक है, और जो भी जितना भी डेटा मेरे पास आने वाला है उसको मुझे यहाँ पे लूप में रखना पड़ेगा। तो ये जो हमारी टीआर थी उसको मुझे उसके ऊपर मुझे लूप प्लेस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वाइल लूप, जो भी डेटा मुझे मिला था ऊपर उसको मैं एक वेरिएबल के फॉर्म में ले रहा हूँ, और जो भी डेटा मुझे चाहिए लूप के फॉर्म में, ठीक है, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा कमांड, जैसे हमने MySQL क्वेरी लिखी थी वैसे ही MySQL अंडरस्कोर फेच अंडरस्कोर एरे, ठीक है। और जो भी वेरिएबल आपको ऊपर आपने जहाँ पर भी फेच MySQL क्वेरी लिखी है उस क्वेरी के वेरिएबल को आपको इस फंक्शन के अंदर पास करवाना पड़ेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको लूप चालू करनी है, तो टीआर जहाँ पे चालू हो रहा है वहाँ से लूप को आपने स्टार्ट की, और जहाँ पे आपको ख़त्म करनी है वहाँ पे आपको वापस PHP टैग के बीच में क्लोज, मतलब उस वाइल लूप का जो क्लोज है कर्ली ब्रैकेट्स, वो आपको लिखना पड़ेगा, एंडिंग कर्ली ब्रैकेट्स, ठीक है। फिर ये टीआर आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपको पहले आपको नंबर दिख रहा है ना, तो यहाँ पे आप फिक्स नंबर लिख सकते हो। पहले मैं आपको यहाँ पे 1 लिख रहा हूँ, ठीक है, ये नहीं आएगा, उसके बाद उसको हम बाद में हैंडल करेंगे। पहले हमारा जो नेम है उसको लाते हैं हम, तो इको के अंदर हम वहाँ पे लिख देते हैं क्वेरी के अंदर नेम, ठीक है। उसके बाद इमेज, जेंडर, हॉबी, सिटी और इमेज, ठीक है। तो सारी की सारी फील्ड में यहाँ पे आपको पुट करवा के दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे Ctrl+C+D दोगे तो सारी की सारी फील्ड यहाँ पे आपको मिल जाएगी। यहाँ पे आ जाएगा आपका ईमेल, यहाँ पे जेंडर, यहाँ पे हॉबी, यहाँ पे आपकी सिटी, ठीक है, और यहाँ पे आपकी इमेज को दिखाना है, तो इमेज दिखाने के लिए आपको यहाँ पे img टैग लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे आपको देना पड़ेगा उसका पाथ, ठीक है। तो पाथ देने के लिए मैंने आपको बताया कि आपने एक फोल्डर बनाया था इमेजेस नाम का, उसके अंदर आपकी सारी इमेज अपलोड ऑटोमेटिक हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको उसके पीछे इमेज का नाम लिखना पड़ेगा, क्योंकि वो इमेजेस नाम के फोल्डर में जाएगा और वहाँ पे वो फाइंड करेगा ये इमेज है कि नहीं, अगर होगी तो ये इमेज यहाँ पे सही से दिखा देगा, ठीक है। तो उसकी हाइट और विड्थ भी आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। अगर हाइट विड्थ आप नहीं दोगे तो वो इमेज आपको बहुत बड़ी दिखाई देगी, ताकि आपके वो पेज में भी नहीं आएगी, ठीक है। अब जो एक्स्ट्रा टीडी है इसको मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं एक्शन के फॉर्म में सिर्फ डिलीट दे रहा हूँ, ठीक है, इस तरीके से कुछ। यहाँ पे आपको आइकन देना है, पर अभी हम डिलीट एज अ नाम ले रहे हैं, ठीक है। जिससे मैं इसको रिफ्रेश करूँगा और
व्यू रिकॉर्ड वाले पेज के अंदर जाऊंगा तो वहाँ पे जितनी भी फील्ड के अंदर हमें रिकॉर्ड मिल रहा था, ठीक है, वो सारा रिकॉर्ड मिला है। देखो नेम के अंदर केवल खान अकरानी, ईमेल, जेंडर, हॉबी। अब दूसरा रिकॉर्ड आप जब भी डिलीट ऐड करवाओगे तभी आपको मिल जाएगा। तो मैं कोई दूसरा रिकॉर्ड यहाँ पे ऐड करवा दूँ। देखो मनीषा नाकरानी, मनीषा @gmail.com 1 2 3 4 5 मेल रीडिंग, यहाँ पे सिटी सूरत और इमेज उसकी सिलेक्ट में करवा के ये वाली। जैसे मैं सेव करूँगा तो रिकॉर्ड ऐड हो गया। यहाँ पे जाने के बाद आप देख सकते हो कि दूसरी इमेज भी यहाँ पे, दूसरा डेटा भी यहाँ पे स्टोर सक्सेसफुली हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से डेटा को आप स्टोर करवा सकते हो। और यहाँ पे देखो 1 1 आ रहा है तो यहाँ पे 2 आना चाहिए ना। आपको उसकी आईडी नहीं दिखानी है, जो डेटाबेस के अंदर स्टोर की है वो नहीं दिखानी। तो आपको इससे पहले एक नंबर ले लेना है। क्या ले लेना है आपको? एक नंबर। नंबर की बाय डिफॉल्ट वैल्यू आपको दे देनी है 1। और यहाँ पे आपको प्रिंट क्या करवा देना है? इको के अंदर डॉलर नंबर। ठीक है, उसके बाद उसको प्लस प्लस भी करना है। तो यहाँ पे जहाँ लूप खत्म हो रही है वहाँ पे कर देना है प्लस प्लस। ठीक है, ताकि वो जब भी लूप ऑटोमेटिकली ऊपर जाएगी तो वो प्लस होके ही जाएगी। मतलब नंबर 1 होगा तो 2 हो जाएगा, 2 होगा तो 3 हो जाएगा। ठीक है, देखो इस तरीके, मतलब आपको जो भी आपने टेबल के अंदर उसकी आईडी स्टोर करवाई वो एक्चुअली उसको दिखेगी नहीं। ठीक है, तो इसलिए और 1 से ही दर हर बार चालू होगा और रन होगा। और यहाँ पे आपको क्या रखना है? उसके आइकन रखने हैं। ठीक है, तो उसके आइकन भी आपको मैं दिखा दे रहा हूँ कहाँ से आपको लेने हैं। ठीक है, यहाँ पे ओके, इन लोगों ने आइकन के लिए भी हमें एक पेज दिया था ना, तो उस पेज का नाम यहाँ पे समथिंग कुछ तो होगा, विजेट था। ठीक है, तो widgets.html पेज हम ओपन करके देखते हैं उसके अंदर क्या क्या है। ठीक है, तो उसको जो भी फाइल है वो डायरेक्टली हम ले लेते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग पैनल के अंदर widgets.html। ओके, इसमें नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। ओके, बटन्स एंड आइकन के अंदर देखो यहाँ पे मिल रहा है ना आपको आइकन। ठीक है, यहाँ पे डिलीट का आइकन होगा आपके पास, ट्रेस का होगा। यहाँ पे आप फाइंड कर सकते हो ट्रेस। देखो यहाँ पे है आइकन ट्रेस है ना। ठीक है, और अपडेट का भी होगा। उसके लिए ओके, पहले मैं ये ले लेता हूँ। ठीक है, इसको आप इंस्पेक्ट करके यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, देखो यहाँ पे जाओ, यहाँ पे इस पे क्लिक करो, ये आपको मिल रहा है। ठीक है, ये आइकन है आपका, तो इसके ऊपर ये आई टैग है ना, तो यहाँ से आपको राइट क्लिक करना है, एडिट HTML करना है और जो भी आपको आइकन दिख रहा है उसको कॉपी करना है। ठीक है, अब आपको आपके पेज के अंदर चाहिए ना यहाँ पे, तो जहाँ पे डिलीट लिखा है, ठीक है, वहाँ पे उस आइकन को रख दो और उसको एंकर टैग में भी ले लो। यहाँ पे हम अभी डिलीट नहीं करवा रहे हैं। ठीक है, डिलीट हम नेक्स्ट लेक्चर में अंदर पढ़ने वाले हैं क्योंकि ये बहुत लेंथी लेक्चर हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं रिफ्रेश करूँगा तो देखो आइकन आ गया, यहाँ पे और भी हो रहा है ना। तो इसी तरह आप अपडेट भी करवा सकते हो। यहाँ पे अपडेट के लिए, एडिट के लिए वो होता है कुछ, एडिट नहीं है, एडिट कार्ड ये रहा, देखो आइकन एडिट है ना, ये रहा। इसको आप यूज़ कर सकते हो। इंस्पेक्ट के अंदर जाना है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और जो एडिट यहाँ पे दिखा हुआ है इस पर क्लिक करोगे तो इसके अंदर आपका जो एडिट है वो आपको यहाँ पे राइट क्लिक करके एडिट करना है। ठीक है, तो ये आपको आइकन यहाँ से उठा लेना है। ठीक है, कॉपी करो और वापस आपके पेज के अंदर जाओ और वहाँ पे आपको इस तरीके से लिखना है और बीच में और लिख देना। ठीक है, ताकि
वो अच्छी तरीके से हो जाए। और यहाँ पे ए, एक जारी एफ, ठीक है, और यहाँ पे आपको एंकल लेंथ बंद कर देना है, ठीक है। अब देखना आपको आपका जो पेज बन रहा है ना, वो सही तरीके से आपको दिखाई देगा। देखा आ गया। तो इस तरीके से आपको सारी की सारी फील्ड मिल रही है। आपने पासवर्ड नहीं मिलाया, आप नंबर दे रहे हो, आप यहाँ पे एडिट करवा रहे हो, अपडेट करवा रहे हो, ठीक है। तो आपका जो पेज है आपने, ठीक है, तो इस तरीके से एडमिन पैनल बन दिया। अब इसके अंदर एडमिन के अंदर बहुत सारे हम टेबल बनाने वाले हैं। तो डिलीट और अपडेट ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। उसके बाद में आपका इसका लॉगिन डायरेक्टली कोई भी इसी पेन के अंदर आपका जो पैनल है उसके अंदर आना नहीं चाहिए। तो लॉगिन और लॉग आउट की जो सिस्टम है वो बताने वाला हूँ, ठीक है। लॉगिन लॉग आउट हो जाए उसके बाद फॉरगॉट पासवर्ड, चेंज पासवर्ड और प्रोफाइल, मतलब ये फ्रंट साइड का आपका सब कुछ जो भी था वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम फ्रंट साइड में जाएंगे, मतलब डायनेमिक, जहाँ पर यहाँ पे डेटा जितना भी डेटा होगा फ्रंट साइड में आपको दिखाई देगा। मतलब वो पैनल, स्लाइडर, वो सारा कुछ बन के आ जाएगा। कमेंट किस तरीके से दे सकते हो, पोस्ट किस तरीके से बता सकते हो, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ से समझ। तो ये प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं तो इस पर अच्छे से फोकस करना ताकि आपको अच्छे से इसके अंदर समझ में आ जाए। तो यहाँ पर आपको चेंजेस करना है। यहाँ पे क्या रखना है, व्यू टेबल, व्यू एडमिन्स, एडमिन फील्ड्स, ठीक है। तो इस तरीके से नाम दे देना है यहाँ पे। आप वो तो आप चेंज कर ही सकते हो अपने तरीके से, ठीक है। और दूसरी फंक्शनलिटी इसकी अच्छी है कि जैसे ही आप सर्च कर रहे हो ना, तो आपको रिकॉर्ड भी फेच करके दे रहा है, देखो ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो इसके बहुत बड़े बेनिफिट है। यहाँ पे पेजिनेशन भी ऑटोमेटिक हो रहा है। तो आप अपनी तरीके से भी पेजिनेशन यहाँ पे रख सकते हो, वैलिडेशन रख सकते हो, ठीक है। तो सारा कुछ हो सकता है, पर अलग अलग तरीके से यहाँ पे आपको दिया हुआ है तो आप इजी से उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे हम रखेंगे कि एक्सेल को किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी आपको मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही था, ठीक है। इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिलीट और अपडेट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद लॉगिन और लॉग आउट, ठीक है, इसी पैनल के अंदर। तो यही पैनल आपको संभाल के रखनी है, अच्छे से इसके अंदर प्रैक्टिस करनी है। बार बार प्रैक्टिस करनी, तो पैनल का नाम ही बदल दो आप, ठीक है। उस और एक पैनल आप अच्छे से बना के रखो उसको, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही था। थैंक यू। તમારે આજે એચટીએમએલ લેક્ચર હતો ને આજે? હા એ